हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो आज का टॉपिक है मेमोरी। ओके, मेमोरी कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेमोरी के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है कि कौन कौन सी मेमोरी होती हैं कंप्यूटर में और उनका क्या क्या वर्क होता है। टोटल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप वॉच कर लेते हो तो मेमोरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेमोरी कंप्यूटर में क्या होती है और कौन कौन सी मेमोरी होती हैं। ठीक है, और क्या क्या इनका उपयोग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेमोरी टॉपिक को पढ़ने से पहले मेमोरी के बारे में ही सीखेंगे कि मेमोरी क्या चीज़ है। तो मैंने हिंदी में राइट कर रखा है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। देख सकते हो आप यहाँ पे। मेमोरी कंप्यूटर में एक रिक्त स्थान होती है। मेमोरी कंप्यूटर में क्या है, एक खाली स्थान ही तो है। ठीक है, जहाँ पर आप किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जी ठीक है, मेमोरी क्या है यहाँ पे? मेमोरी यही है कि आपके कंप्यूटर में एक खाली स्थान है। रिक्त स्थान मतलब क्या होता है? खाली स्थान, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा स्टोर नहीं है। ठीक है, तो मेमोरी कंप्यूटर में केवल एक रिक्त जगह ही है जहाँ पर आप किसी भी प्रकार के डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, अब डेटा को रख सकते हैं, इसका मतलब क्या? तो डेटा, किस प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हो? लाइक एज इमेज, कोई फोटो आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे इमेज या फोटो कुछ भी हो सकता है। कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई वीडियो फाइल हो सकती है, कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, किसी भी प्रकार का पीडीएफ फाइल हो सकता है, या फिर एनी अदर टाइप, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स या किसी भी प्रकार की फाइल होंगी। वो सारा कुछ कौन स्टोर करता है? मेमोरी तो स्टोर करता है कंप्यूटर्स में। ठीक है, आप देखे होंगे कंप्यूटर में आपके वीडियो भी होती हैं, ऑडियो फाइल्स भी होती हैं, फोटोज भी होती हैं और डॉक्यूमेंट्स भी होती हैं और पीडीएफ फाइल्स भी होती हैं। तो इन्हीं को तो स्टोर करता है। ठीक है, तो मेमोरी क्या है? कंप्यूटर में एक खाली स्थान होता है जहाँ पे आप किसी भी प्रकार के डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। चाहे वो फोटो हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई पीडीएफ हो। ठीक है, तो मेमोरी की ये छोटी सी डेफिनेशन थी जो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आइए नीचे चलते हैं और अगले टॉपिक को रीड करते हैं। तो आप देखो कि यहाँ पे अगले टॉपिक में मैंने बताया है कि जो मेमोरी की टाइप्स हैं, टाइप ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर में मेमोरी कितनी टाइप्स की होती हैं? ठीक है, आपको तो पता होगा कि कंप्यूटर की मेमोरी केवल 2 टाइप्स की हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे राइट किया है कि कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो 4 टाइप्स की हैं। ठीक है, मेन रूप से केवल 2 प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर में होती है। एक प्राइमरी मेमोरी होता है और दूसरे को सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप देख सकते हो कि मैंने 2 एक्स्ट्रा मेमोरी यहाँ पे राइट किया है, रजिस्टर मेमोरी और कैच मेमोरी। ओके, तो रजिस्टर मेमोरी भी कंप्यूटर में होता है और कैश मेमोरी भी होता है। रजिस्टर और कैश मेमोरी जो होता है, डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं, मतलब थोड़े समय के लिए केवल स्टोर करते हैं। और ये मेमोरी तभी यूज की जाती है जब कंप्यूटर आपका ऑन रहता है। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों मेमोरी क्या है? टेम्पररी मेमोरी हैं, यानी कि अस्थायी मेमोरी हैं। इसमें जो भी डेटा स्टोर रख करके रखा जाता है वो टेम्पररी होता है, वो रजिस्टर मेमोरी हो चाहे कैश। रजिस्टर मेमोरी बिल्कुल सीपीयू के नज़दीक होती है। इसके नज़दीक होता है सीपीयू के, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बिल्कुल क्या होता है? नज़दीक होता है। इसीलिए जब कभी भी सीपीयू को कोई भी डेटा चाहिए तो पहले वो रजिस्टर को ही देखता है कि क्या रजिस्टर में वो डेटा पड़ा है, तो रजिस्टर से उसको ले लेगा। अदरवाइज उसको डेटा नहीं मिलता है तब वो कैश मेमोरी के पास जाता है। ठीक है, अगर कैश में भी वो डेटा नहीं मिलता है तब वो कहाँ पे जाता है? प्राइमरी मेमोरी पे क्या करता है? जंप करता है सीपीयू। तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर सीपीयू को डेटा यहीं पे मिल जाता तो वो फास्ट वर्क करके आपको जल्दी से रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। तो रजिस्टर मेमोरी सभी मेमोरी से फास्ट भी माना जाता है, कि सारे मेमोरी से तेज चलने वाली मेमोरी का नाम क्या है? रजिस्टर है। और रजिस्टर के बाद अगर कोई मेमोरी आएगी तो प्राइमरी और सेकेंडरी से ज़्यादा स्पीड वाली मेमोरी जो बोली जाएगी वो कैच बोली जाएगी। ठीक है, अच्छा, इन चारों मेमोरी में सबसे फास्ट रजिस्टर है, इसके बाद कैश मेमोरी फास्ट होती है और अगेन यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी है। सबसे स्लो मेमोरी हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को यहाँ पे क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को कि मेमोरी कितनी टाइप्स की हैं और कैसी हैं। तो आपको बता दें कि जो रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी होती हैं ये टेम्पररी यानी कि अस्थायी मेमोरी होती हैं। दोनों ही मेमोरी अस्थायी हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती हैं इनके बारे में नीचे रीड करने वाले हम लोग अभी। और सेकेंडरी मेमोरी कोई भी रहेगी वो हमेशा परमानेंट ही रहती है। इसमें जो डेटा रखा जाएगा वो हमेशा के लिए स्टोर रहता है जब तक यूजर चाहता है। ओके, आइए यहाँ पे 2 टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं, देख सकते हो। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो वोलाटाइल का मतलब होता है कि ऐसी मेमोरी जो वोल्टेज से चलती हों।
कंप्यूटर की कुछ ऐसी मेमोरी हैं जो केवल वोल्टेज से चलती हैं। जब तक कंप्यूटर में लाइट रहता है तभी तक वो डेटा को स्टोर करती हैं। जैसे ही कंप्यूटर की लाइट कट जाती है वो अपने डेटा को लॉस्ट कर देती हैं, यानी कि समाप्त कर देती हैं। उसमें कोई भी डेटा नहीं बच पाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी मेमोरी होती है कंप्यूटर में जो केवल लाइट होने पे ही वर्क करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रैम देख सकते हो, मैंने यहाँ पे राइट किया है रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसको आप वोलेटाइल मेमोरी के नाम से कॉल्ड करते हो। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। देखो मैंने राइट किया है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैम कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। रैम को आप प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी बुला सकते हो या फिर रैम को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नीचे मैंने यहाँ टाइप बताया है कि जो रैम होती है ना, किस टाइप की डेटा। रैम जो होता है वो डाटा कैसे स्टोर करता है, तो टेम्पररी डेटा स्टोर करता है। क्योंकि आपको पता ही है कि ये वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि ये वोल्टेज से चलेगा तो कंप्यूटर जब ऑन रहेगा तभी डेटा स्टोर करता है। इसका मतलब कि लाइट कट जाने के बाद रैम भी अपने डेटा को क्या करती है, यहाँ से समाप्त कर देती है। यानी लाइट कटने के बाद रैम बिल्कुल खाली हो जाती है। ठीक है, तभी तो हम लोग रैम को 1 GB पे भी काम कर लेते हैं, 2 GB से भी काम कर लेते हैं, 4 GB तक, 4 GB, 8 GB, 16 GB, इससे ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग का सिस्टम बहुत परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, तो ये टेम्पररी मेमोरी है रैम। अच्छा, रैम का एग्जाम्पल अगर आज के डेट में कौन सी रैम चल रही है अगर ऐसा पूछा जाए तो रैम देखो, DDR1 रैम बहुत पुरानी रैम है, पहले चलती थी। DDR2 आई, इसके बाद DDR3। इसमें हम लोग DDR3 या तो DDR4 का उपयोग कर रहे हैं। अगर DDR का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो इसका मतलब होता है डबल डेटा रेट। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, ठीक इसी तरीके से आप आगे देखोगे तो यहाँ पे मैंने राइट किया है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी रैम होती है। रैम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम जाना जाता है। अब रैम नॉन वोलेटाइल क्यों है, क्योंकि इसमें अगर लाइट कट भी जाती है ना, वोल्टेज से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर वोल्टेज रहेगा तब भी डेटा स्टोर करता है, और लाइट कट भी जाती है ना, तब का डेटा कभी भी उसमें से जो होता है वो डिलीट नहीं होता है, वो हमेशा ही उसमें पड़ा रहता है। रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो रोम जो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम का फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी होता है। ठीक है, और रोम भी एक प्राइमरी मेमोरी है या तो मेन मेमोरी के नाम से आप इसे कॉल्ड कर सकते हो। रोम भी एक प्राइमरी मेमोरी है, यानी प्राइमरी का मतलब प्राथमिक मेमोरी, मेन मेमोरी का मतलब मुख्य मेमोरी है। टाइप ऑफ परमानेंट, ठीक है, किस टाइप की मेमोरी है, परमानेंट है। इसमें जो डेटा रखा जाएगा वो हमेशा के लिए रहेगा, इसीलिए तो मैं रोम को नॉन वोलेटाइल यहाँ पे राइट किया हूँ। ठीक है, रैम में जो एक बार डेटा पड़ जाता है वो लाइफ टाइम तक पड़ा रहता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल अगर रोम का पूछा जाएगा तो देखो, सबसे पहले आपका जो रोम बना था एम रोम बना था, इसके बाद पी रोम बना था, नेक्स्ट ईपी रोम बना, और लास्ट में डबल ईपी रोम बना था। ठीक है, आज के डेट में ईपी रोम का उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है। ओके, आप देखोगे कि मैंने कुछ यहाँ पे इन सभी का मतलब भी यहाँ पे लिखा है कि पी रोम, एम रोम, ईपी रोम का क्या क्या मतलब होता है। तो इनका फुल फॉर्म ही लिखा है मैंने। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, एम रोम का फुल फॉर्म मास्क रीड ऑनली मेमोरी, एंड ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, और लास्ट मेमोरी जो अब के डेट में चल रही है, यानी कि इस समय चल रही है, उसका नाम डबल ईपी रोम है, और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, तो ये था मेमोरी का टॉपिक। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।